₹3000 का भी चालान जो वगैरह था ना वो पे किया था, ठीक है। तो उसका मतलब कि पेमेंट भी हमारे बैंक अकाउंट से कट गया और वो चालान भाई डन भी नहीं हो गया है। मतलब आप लोगों को हमने जैसे दिखाया था कि ऑनलाइन QR कोड वगैरह स्कैन करके भाई हम जो भी हमारा चालान वगैरह कटा है आसानी से पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ ज़रूर, मतलब कि चालान का पेमेंट काटने के बाद जो हमारा पेमेंट है वो कट हो जाता है बैंक अकाउंट से, लेकिन जो चालान है वो हमारे नाम बना रहता है, वो डिस्पोज्ड नहीं होता है, मतलब कि उसका पेमेंट करा हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इसी को बात बताना भूल गए थे, ये भाई ज़रूरी अपडेट है इसलिए सोचा कि आपको दे दी जाए। मतलब कि पेमेंट डन करने के बाद 2-3 दिन बाद उसी साइट पे आपको फिर करना है, वहाँ पर जाके भाई पेमेंट को वेरीफाइड करना होगा, तब जाके आपका चालान पूरी सक्सेसफुली डन हो। देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से भाई ये पेमेंट वेरीफाई का यहाँ पे बटन जो ऑप्शन है नीला नीला सा करके कुछ आता है, ठीक है। तो ये भाई करना था, ठीक है, तब जाके आपका चालान डन होगा। फिर आपको भाई इस तरह का मैसेज आएगा, टोटल चालान अमाउंट भी जो भी जितना आपने जितने रुपए का अमाउंट का चालान भरा होगा वो अमाउंट भी आपकी शो होगी। जैसे कार्रवाई नहीं की जाएगी, चालान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो होने के बाद भाई दिन बाद आपको वेट करना है, फिर जाके पेमेंट। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक। आज भी भाई आप सभी को एक अपडेट देनी थी, मतलब चालान को लेकर। मतलब आपके सामने अपन लोगों ने भाई चालान का भाई ऑनलाइन पेमेंट किया था कि नहीं किया था। मतलब 4000 के करीब हमारा चालान था, जिसमें 3000 हम पे कर चुके हैं। 1000 का जो चालान था भाई हमारा वो कोर्ट जा चुका है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं भाई वो कोर्ट में जाके ही पे होगा, नहीं तो ऑनलाइन उसकी डेट आएगी तब पे होगा, ठीक है। और लेकिन भाई जो हमने 3000 का भी चालान जो वगैरह था ना वो पे किया था, ठीक है। तो उसका मतलब कि पेमेंट भी हमारे बैंक अकाउंट से कट गया और वो चालान भाई डन भी नहीं हो गया आया। मतलब कि हमारे 3000 भी मारे गए और चालान डन होकर भाई लिख के नहीं आया। मतलब कि मोबाइल पे जैसे हमको पता चला था ना कि हमारे चालान कट चुका है तो मैसेज आता है, ठीक है, मैसेज बॉक्स में, तो उससे पता चल जाता है कि आपका भाई चालान नंबर ये वगैरह होता है। तो जैसे ही हम ऑनलाइन भाई पेमेंट करेंगे ना तो उसका भाई पेमेंट का भी ऑप्शन आता है। जैसे कि हमने मतलब एक चालान भाई पेमेंट का डन किया था, देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये वाला चालान है, योर चालान पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, चालान नंबर, ठीक है। तो ये भाई 2000 का हमने जो पेमेंट किया था तो ऐसे लिख के आ गया था, मतलब कि ये चालान पूरी तरह से पे हो चुका है। इसलिए इसमें भाई दोस्तों ये छपकर आ रहा है कि आपका चालान सक्सेसफुली डन हो चुका है। लेकिन भाई एक हमने चालान किया था उसका भाई वो लिख कर नहीं आ रहा था। तो इसकी भाई सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आप लोगों को हमने जैसे दिखाया था कि ऑनलाइन QR कोड वगैरह स्कैन करके भाई हम जो भी हमारा चालान वगैरह कटा है आसानी से पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक और चीज़ ज़रूरी है भाई, हमने 2-3 दिन बाद ये चीज़ देखी, मतलब कि मैसेज नहीं आया ना कि आपका चालान का पेमेंट हो चुका है। तो वो जो वेबसाइट थी ना, ई चालान वगैरह जो भी वेबसाइट है, वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा अपन लोगों को। वहाँ वापस जाने के बाद भाई पेमेंट वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो वेरीफाई करनी होगी पेमेंट, तब जाके जो भी आपका RTO वगैरह जहाँ के उसमें। तो मतलब कि दोस्तों हमने जो अभी तक भाई चालान का पेमेंट डन किया था ना, उसमें भाई ये मेन चीज़ बात थी, मतलब कि चालान का पेमेंट काटने के बाद जो हमारा पेमेंट है वो कट हो जाता है बैंक अकाउंट से, लेकिन जो चालान है वो हमारे नाम बना रहता है, वो डिस्पोज्ड नहीं होता है, मतलब कि उसका पेमेंट करा हुआ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये हम आपको बात बताना भूल गए थे, ये भाई ज़रूरी अपडेट है इसलिए सोचा कि आपको दे दी जाए। मतलब कि पेमेंट डन करने के बाद 2-3 दिन बाद उसी साइट पे आपको फिर से आना है, चालान नंबर और जो भी वगैरह है आप अपनी बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और जो नंबर प्लेट नंबर है वो डाल के एक बार चेक करना है। वहाँ पर जाके भाई पेमेंट को वेरीफाइड करना होगा, तब जाके आपका चालान पूरी सक्सेसफुली डन होगा, तब वो डिस्पोज किया जाएगा, तब वो ऑनलाइन से भाई पेमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा और जिस भी RTO में होगा वहाँ जमा कर दिया जाएगा और ना ही आपके ऊपर कोई भाई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चालान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो होने के बाद भाई आपको ये वाला जो मैसेज है मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जब हम चालान का भाई पेमेंट वेरीफाई कर देते हैं ना, मतलब एक पेमेंट कट गया बैंक अकाउंट से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पेमेंट भाई हो चुका है, वह चालान हमारा पूरी तरह से सबमिट कर दिया गया है। उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको वेट करना है, फिर जाके पेमेंट वेरीफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका चालान डन होगा। फिर आपको भाई इस तरह का मैसेज आएगा, योर चालान पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, चालान नंबर ये था एंड टोटल चालान अमाउंट भी जो भी जितना आपने जितने रुपए का अमाउंट का चालान भरा होगा वो अमाउंट भी आपकी शो होगी। जैसे कि हमारा 2000 का चालान था तो 2000 का अमाउंट हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये भाई तभी मैसेज आएगा जब आपका चालान सही में जिस RTO से भाई कटा होगा उस RTO में भाई इसके चालान की अमाउंट सच में पे हो चुकी होगी, ठीक है। तो भाई ये हमारा मैसेज नहीं आया था, हमने चालान बहुत पहले ही अमाउंट कटवा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि पेमेंट वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी भाई अपडेट है, ये आप जान लीजिएगा। तो दिखाते हैं आपको, कंप्यूटर पे दिखाते हैं इस बार कि किस तरह से चालान वेरीफाई किया जाएगा। तो चलते हैं आपसे सीधे कंप्यूटर पे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप 2-3 दिन पहले चालान का पेमेंट कर चुके होगे ना, उसके भाई 1-2 दिन बाद आपको इसी वेबसाइट पे दोबारा आना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो फिर इस पेमेंट को भाई वेरीफाई करना है, मतलब कि हम मुझे पता है अकाउंट से भाई हमारे पैसे कट जाते हैं, लेकिन भाई पेमेंट
उन आरटीओ वालों के पास पहुंचता नहीं है, चालान हमारे नाम बना ही रहता है। तो अब वही जैसी पेमेंट वेरीफाई होगा ये चालान भाई वेरीफाइड कर दिया जाएगा और काट दिया जाएगा हमारे नाम से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कुछ पेमेंट फेल लिख के आता है, 2-3 बार आपको करते रहना, पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली डन हो जाएगा और चालान इस तरह से कट दिया जाएगा। और देख लीजिएगा दोस्तों इस तरह से भाई ये पेमेंट वेरीफाई का यहाँ पे बटन जो ऑप्शन है नीला नीला सा करके कुछ आता है, ठीक है। तो ये भाई करना था। तो बस दोस्तों आज आप सभी को यही अपडेट देनी थी, मतलब कि भाई हमारा पेमेंट बहुत पहले डन हो गया था, लेकिन हमने जब 2-3 दिन बाद चेक किया तो वहाँ पर पैसे तो कट गए थे हमारे, लेकिन चालान हमारे नाम शो हो रहा था। तो चालान हमारे नाम से भाई इसी वजह से नहीं कट रहा था क्योंकि हमने पेमेंट को वेरीफाई नहीं किया था। तो इस तरह से भाई पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद हमारा चालान पूरी तरह से कट हो जाएगा। लेकिन जो एक चालान बचा है ना भाई, वो अभी तक हमारा उसका भाई निपटान नहीं हुआ है। अब जो देखते हैं 1-1.5 महीने रुक कर देखते हैं, 15-20 दिन रुक कर देखते हैं। अगर ऑनलाइन से भाई अच्छा ऑप्शन है तो हमको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो भाई हमें वर्चुअली वहाँ पे मैन्युअली कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वो पे होगा, ठीक है। तो बस यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। अगर आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।